हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज बहुत ही स्पेशल दिन है और उस स्पेशल दिन के लिए मैंने ये बनाया है मीठे में ब्राउनी बनाई है मैंने। केक भी बोल सकते हो, ब्राउनी भी बोल सकते हो। वैसे ब्राउनी अलग होता है, केक अलग होता है। तो यहाँ पर देखिए कितना सॉफ्ट ये बना है, कितना टेस्टी बना है, कितना बढ़िया बना है। मतलब जैसा होना चाहिए परफेक्ट बिल्कुल वैसे ही बना है। और किस तरीके से मैंने ये बनाया है वही मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो अभी हम शुरू से शुरू करते हैं। अभी हमने एंड से शुरू किया है, मतलब केक बनने के बाद से, लेकिन अब हम करेंगे शुरू से शुरू। तो चलिए वीडियो को आप देखिए। अगर आप बनाना चाहते हैं बहुत ही इजी है, कुछ चीज़ों को मिलाकर, जो चीज़ें घर पर होती हैं बहुत सारी, तो और एक दो चीज़ आपको बाहर से लेनी पड़ेगी। तो हम शुरू करते हैं सबसे पहले बर्तन से, जिसको हमें प्री हीट करना है। तो यहाँ पे ये स्टैंड होता है, अगर आपके पास ये नहीं है तो आप जो है हलवा प्लेट ले सकते हो, कटोरी ले सकते हो, या कोई प्लेट मुंदी मार दो कढ़ाई में, या भगोना ले सकते हो। तो सबसे पहले आपको उसको गैस पे रखना है। और यहाँ पर मैं चेक कर रही थी कि इसको स्टैंड को उल्टा करके रखूँ कि सीधा करके रखूँ, क्योंकि थोड़ा ऊंचा हो रहा था, प्लेट ढकी नहीं जा रही थी, तो इस वजह से फिर मैंने इसको सीधा ही कर दिया। तो इसको अब मैं रख कर देख रही थी, प्लेट वगैरह ढककर चेक करूँगी। अब आपको मैं एक चीज़ बताती हूँ। यहाँ पे आपके पास बर्तन जो होना चाहिए जिसमें आप केक बनाने वाले हैं, अवन की जगह गैस पर, तो वो थोड़ा बड़ा होना चाहिए। और उसमें मतलब ऐसे होता है ना, अगर छोटा बर्तन लेंगे तो हाथ वाथ जलने का खतरा होता है। तो बर्तन थोड़ा सा ना होना चाहिए बड़ा। तो भगोना हो बड़े वाला तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, जैसा मेरे पास है, आप लोगों ने देखा होगा जिसमें मैं बनाती हूँ। लेकिन आज वो भाभी के यहाँ पे हैं और भाभी अभी तक आई नहीं है, तो मैं अपनी बड़ी कढ़ाई का यूज़ कर रही हूँ। और उस पर मैं ढकूँगी ये परात। ढकने के लिए भी एक बर्तन जो है अच्छा होना चाहिए, बिल्कुल केक टिन से मिलना नहीं चाहिए, थोड़ा ऊंचा रहना चाहिए। और इसको ढकने के बाद मैं देख रही थी भाई इसको निकाल पाना भी इजी होगा कि नहीं होगा, क्योंकि ये बहुत गर्म हो जाएगा। जो बर्तन कम से कम 50-60 मिनट तक गैस पर है, तो आप समझ ही सकते हो वो कितना गर्म होगा। तो उसको बर्तन को हटाने के लिए या उसको चेक करने के लिए केक को 2-3 बार, तो उसके लिए आपको सब चीज़ पहले से देख कर चलनी पड़ेगी, वरना हाथ वगैरह में लग सकता है। एक बार मेरा जल चुका है। तो यहाँ पर हमने कढ़ाई प्रीहीट होने के लिए रख दी है। उसके बाद अब हमारा दूसरा काम क्या है, केक टिन को तेल से ग्रीस करना। तो ये आप क्या कर सकते हैं, तेल लगाने के बाद, रिफाइंड लगाने के बाद या घी लगाने के बाद आप इस पर मैदा को डाल सकते हो। मैदा भी कर सकते हो अगर आपके पास बटर पेपर नहीं है। मेरे पास बटर पेपर है तो मैं उसका यूज़ करूँगी। तो सबसे पहले मैंने केक टिन को चारों तरफ अच्छे से तेल लगा लिया है, रिफाइंड लगा लिया है। अच्छे से लगाना है आपने। अच्छे से मतलब ये है कि अगर आपके पास ब्रश है आप ब्रश से लगा सकते हो, मैं अपने हाथ से ही लगा रही हूँ। तो इस तरीके से मैं फैला के चारों तरफ लगा लूँगी। उसके बाद मेरे पास ये बटर पेपर है, तो मैं इस बटर पेपर को इसमें लगा लूँगी। बटर पेपर मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। अगर आप मैदा को डस्ट करके पहले, मतलब आप रिफाइंड लगाइए चारों तरफ जैसे मैंने लगाया। अगर आपके पास बटर पेपर नहीं है, आप मैदा लीजिए, उसको चारों तरफ इस पर डस्ट कर दीजिए। जिस तरह चारों तरफ हमने रिफाइंड लगाया उस तरह चारों तरफ मैदा डस्ट कर दीजिए। फिर आप इसमें जैसे कि लास्ट में करेंगे केक का जो बैटर तैयार करेंगे वो डाल दीजिए। तो हमने बटर पेपर लगाकर उसको साइड कर दिया है। अभी हम यहाँ पे तैयार करेंगे चॉकलेट केक जो बना रहे हैं, ब्राउनी जो बना रहे हैं उसकी तैयारी। तो यहाँ पे मैंने ये चॉकलेट ली है, डार्क चॉकलेट। ये आपको मार्केट में आराम से आसानी से मिल जाएगी। तो इसमें मैं क्या करूँगी, अब लूँगी मक्खन, बटर आप सॉल्टेड अनसॉल्टेड जैसा भी आपको लेना है वैसे आप ले सकते हैं। यहाँ पे मैंने सॉल्टेड बटर लिया है और इतना मैं आधे से हल्का सा ज़्यादा लिया है। 100 ग्राम की ये टिक्की होती है, आप बोल सकते हैं मैंने 60-65 ग्राम लिया है। तो उसके बाद अभी मैं क्या करूँगी, इसको रख दूँगी माइक्रोवेव में। अगर आप चाहें तो इसे डबल बॉयलर की मदद से बाहर, मतलब गैस पे पानी गर्म कीजिए एक बर्तन में, उसमें इस कांच के बर्तन को रख दीजिए, उसको डबल बॉयलर बोलते हैं, तो वो भी ठीक रहेगा। और जैसे माइक्रोवेव है तो आप उसमें भी कर सकते हो। तो मैंने माइक्रोवेव में हल्का सा किया और ये अच्छे से इस तरीके से, एक गाढ़ा पेस्ट तो नहीं मैं कहूँगी क्योंकि थोड़ा पतला ही था, तो इस तरीके से ये तैयार हो जाएगा। तो इसमें अब हमें आगे का काम करना है। अभी हमने सिर्फ मक्खन लिया है और डार्क चॉकलेट लिया है, जिसको हमने इस तरीके से मेल्ट कर लिया है। मेल्ट करने के बाद अब इसमें आगे का काम क्या है, इसमें हमें मैदा डालना है। जो भी बर्तन आप यूज़ कर रहे हैं मेज़र के लिए वो एक ही बर्तन रखिएगा। उसके अलावा बीच बीच में दूसरे बर्तन करेंगे तो मेज़र जो है ख़राब हो जाएगा आपका। उससे क्या होगा, केक बनने में शायद मुश्किल आए, क्योंकि बेकिंग में ध्यान देना पड़ता है सारी चीज़ों की मेज़रमेंट का। तो यहाँ पे हमने 1 कप में थोड़ा सा कम मैदा है वो लिया है।
1 कप ही बोल दीजिए क्योंकि मैंने थोड़ा सा बाद में भी डाला था। और यहाँ पे मैंने उसी कप से नाप कर आधा कप से हल्का सा ज़्यादा आप बोल सकते हैं वो मैंने लिया है। इसमें चीनी मतलब चीनी का पाउडर बना लिया था, पाउडर शुगर बोल सकते हैं, चीनी को पीस लिया था मैंने। तो आधा कप से हल्का सा ज़्यादा लिया है मैंने। तो आप बोल सकते हैं आधा कप और 2 चम्मच चीनी या 1 चम्मच चीनी पाउडर। अब यहाँ पे टाइम आ गया है अगली चीज़ डालने का, जो कि है बेकिंग पाउडर। मैंने ये 2 लिया है, एक बेकिंग पाउडर है, एक बेकिंग सोडा है। तो 1 चम्मच मेरे को चाहिए बेकिंग पाउडर और आधा चम्मच मेरे को चाहिए बेकिंग सोडा। तो यहाँ पे मैं पहले ले रही हूँ बेकिंग पाउडर। आप किसी भी कंपनी का बेकिंग पाउडर ले सकते हैं या जो भी आपके घर में है आप उसको डाल सकते हैं, 1 चम्मच के करीब। उसके बाद अब मैं लूँगी बेकिंग सोडा, खाने वाला सोडा भी बोलते हैं। तो यहाँ पे मैंने उसको आधा चम्मच ले लिया है, आधा चम्मच ये और 1 चम्मच वो। सारी चीज़ों को अगर आप बना रहे हैं, वैसे क्या पता आपको मुझसे भी अच्छा आता हो, लेकिन जैसे मैं बना रही हूँ वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और यहाँ पे मैं ले रही हूँ कोको पाउडर, जो कोको पाउडर भी बोलते हैं। तो यहाँ पे ये मैं ले लूँगी 2 चम्मच बड़ा चम्मच ले लिया है, छोटे चम्मच से नहीं ले रही हूँ। जिससे हम सर्व करते हैं खाना पीना वो वाला चम्मच ले लिया है। अगर आप छोटा चम्मच यूज़ कर रहे हैं तो वो 4 डाल लीजिएगा। अगर आप इस तरीके का बड़ा चम्मच यूज़ कर रहे हैं तो आप 2 डाल लीजिएगा। तो मैंने 2 चम्मच के करीब ये कोको पाउडर डाल लिया है। और ये मैं आपको दिखा देती हूँ कि कौन सी मैंने यूज़ किया है, ये वाला। आपको अगर ये मिलता है ये डाल लीजिए, अगर अमूल का इस तरीके का मिलता है तो वो डाल लीजिए। वो डेयरी मिल्क का है, वो सॉरी अमूल का नहीं है। तो डेयरी मिल्क का मिलता है कोको पाउडर, वो ले लीजिए। इस वाले का मिलता है ये ले लीजिए, या जो भी आपकी मार्केट में आपको मिलता है वो ले लीजिए। तो इसको भी हम छान लेंगे। छानने का मतलब ये होता है केक में कि कोई भी गुठली वगैरह नहीं पड़ेगी, आराम से एक स्मूथ सा जो बैटर है वो तैयार हो जाएगा। अब लास्ट में मैं यहाँ पे उसी चम्मच से जिससे हमने बेकिंग सोडा बेकिंग पाउडर को नापा था, उससे ही हम आधा चम्मच के करीब वनीला एसेंस इसमें डालने हैं। वनीला एसेंस जो है मैंने वही सेम ब्रांड का लिया है, अजंता। ये आसानी से आपको मार्केट में मिल जाएगा। अगर ये ना मिले तो अगर आप लेने जा रहे हैं तो आप कोई से भी ब्रांड का ले सकते हैं, जो भी आपके घर में रखा है आप उसको वनीला एसेंस को डाल सकते हैं। तो यहाँ पर अब मैं चीज़ों को मिक्स कर रही हूँ, लेकिन ये मिक्स नहीं होगा, इसमें अभी एक चीज़ की कमी है, वो है दूध। दूध आपको रूम टेम्परेचर पर लेना है, ठंडा नहीं लेना है। यहाँ पे मैं दूध को जो है थोड़ा थोड़ा करके डाल रही हूँ। लगभग ये जो कप मेरे हाथ में है, 1 कप के करीब दूध गया था इसमें। तो आप इस तरीके से ही हर चीज़, मतलब जो कप से नाप रहे हो तो फिर उसी कप को रखिएगा, उसी कप से सारी चीज़ें नापिएगा। अगर आप कटोरी ले रहे हैं तो कटोरी से नापिएगा, मतलब बर्तन एक ही रखिएगा। तो अब मैं इस केक के मिक्सचर को अच्छे से मिक्स कर लूँगी और एक गाढ़ा सा पेस्ट बना लूँगी इसका। तो यहाँ मैं थोड़ा थोड़ा करके दूध डाल रही हूँ, एक साथ नहीं डाल रही हूँ। कई बार होता है कि क्या पता ना चाहिए हमें 1 कप के करीब दूध, तो आप भी एक साथ मत डालिएगा, थोड़ा थोड़ा डालकर उसको मिक्स करके चेक कीजिएगा, पता चल जाएगा आपको। इस तरीके से बनना चाहिए। एक रिबन सा आ रहा है ना केक डालते हुए, इस तरह से। तो देखिए मैंने ये सारे बैटर को डाल दिया है केक टिन में। आप यहाँ पे केक टिन भी किसी भी शेप का ले सकते हो, चाहे वो हार्ट शेप में हो, चाहे वो स्क्वायर में हो, चाहे वो किसी भी शेप का जो भी आपके पास है। तो यहाँ पे मेरे पास इस शेप में भी है, स्क्वायर शेप में, तो मैंने इसमें बनाया है अब की बार। तो यहाँ पर हम इसको जो है अच्छे से टैप टैप कर लेंगे ताकि इसमें कोई भी बबल वगैरह कोई भी हवा ना रहे। तो इसको इस तरीके से करने के बाद अब बारी आती है केक टिन को इसमें रखने की, कढ़ाई में रखने की। आप कढ़ाई यूज़ कर रहे हैं तो कढ़ाई को प्री हीट रख दें होने के लिए। कढ़ाई को मैंने कम आंच पे रखा था, बिल्कुल कम आंच पे। जब मैं सारी तैयारियां करने लगी थी शुरू में रखा था बिल्कुल मीडियम फ्लेम। तो यहाँ पर इसको रख कर अब मैं इसको ढक दूंगी। करीबन आप लगा लीजिए कि 25-30 मिनट बाद मैं इसको चेक करूँगी। तो तब तक मैं कपड़े चेंज कर लेती हूँ। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो अभी तक मैं आप लोगों के साथ केक की रेसिपी शेयर कर रही थी और कर भी रही हूँ। अभी चालू ही है, अभी वो रखा ही हुआ है क्योंकि उसको अभी रखे हुए आधा घंटा नहीं हुआ। तो वो अभी रखा हुआ है मीडियम फ्लेम पर, तेज पे भी नहीं है और बिल्कुल कम पे भी नहीं है। तो अभी उसको रखा रहने देंगे। और यहाँ पे तन्मय की क्लास चल रही है, पूरा बेड फैला हुआ है, सुबह समेट दिया था फिर से फैल गया है। फिर से संगवाएंगे जब इनकी क्लास वगैरह खत्म हो जाएगी। और आज 12 तारीख है ना, हाँ 12 तारीख है। आज लक्की का बर्थडे है। लगभग बन ही गया, बस चेक करना है बना है कि नहीं बना है। कई बार बना चुकी हूँ, बन भी जाता है, लेकिन फिर वही है ना कि क्या पता कैसा बने।
लक्की का बर्थडे है आज, तो 12 दिसंबर है। और कल मैंने कोई वीडियो वगैरह रिकॉर्ड नहीं किया था, 11 तारीख को। परसों मैं आ गई थी शादी से, कल इस वजह से भी रिकॉर्डिंग नहीं की थी क्योंकि 2 वीडियो थे, फिर डेट पीछे पीछे होती जाती है। तो अभी बिल्कुल सही मामला चलेगा, 12 का व्लॉग 13 में जाएगा। अच्छा, तो मैं ना जरा केक वगैरह देखती हूँ, आपको भी दिखाती हूँ, थोड़ा सा बिंदी वगैरह लगाती हूँ, फिर आप लोगों से बात करती हूँ। तो हम इसको केक को चेक करेंगे। और यहाँ पे मैं बता दूँ, मैंने जब इसमें केक टीन रखा था, मतलब ये केक ब्राउनी जो भी बोलते हैं, इसको बनने के लिए रखा था इसके अंदर, तो मैंने गैस को ना बिल्कुल कम पे रखा ना बिल्कुल तेज पे, वो बिल्कुल थोड़ा सा तेज कर दिया था, मतलब बिल्कुल कम जो होता है वो भी नहीं किया, बिल्कुल तेज जो होता है वो भी नहीं किया, थोड़ा सा मीडियम फ्लेम पे करके रख दिया था। और 25 मिनट बाद मैं इसको चेक कर रही हूँ, तो यहाँ पे ये कच्चा है, टूथपिक जो आपने देखा होगा उस पर बैटर लगा हुआ आया है। तो अभी इसको हम फिर दोबारा से ढक देंगे और सेम फ्लेम पर हम इसको फिर से 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे। ना बिल्कुल तेज रखेंगे गैस, ना बिल्कुल कम रखेंगे, तो मीडियम फ्लेम पर कर कर छोड़ देंगे, फिर चेक करेंगे। अंदर से वो भी दे, तो मुझे पता था वैसे अभी नहीं होगा क्योंकि उसको टाइम लगेगा 30-35 मिनट का, लेकिन मैंने फिर भी जो है 25 मिनट में चेक कर लिया, तो अभी नहीं हुआ है। आप लोगों ने भी देखा कच्चा है। तो मैं तब तक जो है अपना थोड़ा सा एडिटिंग कर लेती हूँ। और खाना अभी है थोड़ी देर में, थोड़ी देर में आटा बाहर निकाल दूं फिर मैं, है ना, सख्त हो रहा होगा वो। रसमलाई रखी है मैंने, तन्मय को पूछा रसमलाई खाएगा ना भाई, जब केक बन रहा है तो रसमलाई कैसे खा लेगा बंदा, बिल्कुल भी नहीं खाएगा। तो तब तक मैं उस कमरे में बैठूंगी और एडिटिंग करूंगी अपने सूट वाले वीडियो की। यहाँ पर हमारे केक को मैं दोबारा से चेक करने आ गई हूँ, तो चलिए देखते हैं केक को क्या हाल है उसका। जहाँ तक है लगभग बन चुका होगा, बस एक बार टूथपिक से चाकू से उसको चेक कर लेते हैं। तो ये बिल्कुल साफ़ आया है, अभी भी साफ़ आया है और अभी भी साफ़ आया है। केक को बीच में से बनने में बहुत टाइम लगता है, तो बीच से अगर बन गया तो साइडों से तो बन ही जाता है। तो चलिए अब इसको बाहर निकालते हैं। टूथपिक हमारी बिल्कुल क्लियर आई है, साफ़ आई है। और एक बात का ध्यान रखें, जिस बर्तन में आप बना रहे हैं, जब केक बना रहे हैं, कम से कम 40-45 मिनट लगता ही है, उससे पहले प्री हीट करते हैं। तो उस किचन में ना आने दो उस टाइम बच्चों को, क्योंकि ये बहुत गर्म होता है, बहुत ज़्यादा। बच्चों ने अगर भूल से भी एक्साइटमेंट में हाथ लगा दिया कि भाई केक बन रहा है, तो बहुत बुरी तरीके से जल जाता है, क्योंकि ये बहुत गर्म हो चुका है। मेरे साथ मेरा जला है ना, तो इसलिए मेरे को डर लगता है और मैं इस टाइम बच्चों को नहीं आने देती हूँ। जब भी मेरे घर में कुछ पूरी पकवान बन रहा है तब भी मैं नहीं आने देती हूँ, मुझे डर लगता है कढ़ाई वगैरह छलक ना जाए। तो केक बन गया है और हमने उसको केक टिन से बाहर निकाल लिया है, बटर पेपर हटा दिया है। एक बार टूथपिक से इसमें ऐसे ऐसे होल कर लिए 6-7, ताकि जब हम इस पर ये चॉकलेट सिरप डालें तो वो अंदर तक चला जाए। तो आप इस तरीके से भी चॉकलेट सिरप बाज़ार से लेके हर्षी का डाल सकते हैं, आप चाहें तो घर में बना सकते हैं डार्क चॉकलेट से, वो आपकी मर्जी है। तो यहाँ पर हमने जो है इसको चाकू की मदद से चारों तरफ फैला लिया है। आप दूसरा चाकू ले सकते हैं, बटर नाइफ़ वगैरह या चम्मच वगैरह, जो भी आप लेना चाहें। तो यहाँ पर देखिए कितना बढ़िया लग रहा है ना, टेस्टी, सच में टेस्टी बना था।
सॉफ्ट बना था बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पर हम जो है चॉकलेट को अब थोड़ा सा घिस रहे हैं कद्दूकस में, क्योंकि हमें अब इसको डेकोरेट करना है ना। मेरे पास ना तो जैम था, ना मेरे पास वाइट चॉकलेट था, ना ही मेरे पास चेरी था, वरना इसको मैं बहुत अच्छे से डेकोरेट करती। पर चलिए, जो भी है जितना भी है उसमें खुश रहना चाहिए, उसी में कुछ करना चाहिए। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, चॉकलेट को घिसने के बाद मैंने बाद में सोचा यार मैं इसको बस चारों तरफ इस तरीके से लगाकर छोड़ दी, लेकिन वो ज़्यादा हो गया था, तो इस वजह से मैंने फिर सारे के ऊपर की साइड सब तरफ मैंने चॉकलेट कर दिया। इधर उधर इस तरफ भी हल्का हल्का कर दूंगी। तो बस इस तरीके से हम इसको डेकोरेट कर लेंगे। आप जैसा चाहो उस तरीके से कर सकते हो। आप चाहो तो हर्षी डालने के बाद सिर्फ चेरी डाल सकते हो, इसको पेस्ट्री टाइप में कट कर सकते हो, या जिस शेप में भी आप इसको कट करना चाहो। मैं इसको इस तरीके से कट कर रही हूँ। है लक्की का बर्थडे, लेकिन कट मैं कर रही हूँ। अगर वो होता तो मैं उससे कट करवाती और फिर हम मज़े करते, इंजॉय करते। हमने उसको फ़ोन किया था तो उसका ये था कि वो थोड़ा जो है या तो लेट आएगा या फिर वो आएगा ही नहीं, क्योंकि बारिश हो रही थी, तो मौसम चेंज की वजह से उनका कैंसिल हो गया था। तो यहाँ पर जो है मेरा केक बनकर तैयार हो चुका है, आप लोग भी खा लीजिए। और आज यही सबसे बड़ा खुशी का दिन है कि लक्की का बर्थडे है। ये देखिए, जब भी किसी का जन्मदिन होता है वो बहुत बड़ा दिन होता है उस बच्चे के लिए भी, और घर में भी सब खुश होते हैं कि भैया आज तो बर्थडे है। बच्चे दोनों बहुत खुश थे कि लक्की का बर्थडे है, केक बन रहा है, केक खाएंगे। तो केक वगैरह निपटाने के बाद हम आ गए हैं बाहर। थोड़े कपड़े मॉर्निंग में धुल चुके हैं, नेहा ने धो दिए थे। थोड़े कपड़े मैंने सर्फ बचा था तो मैंने उसमें भिगा दिए थे। मैंने कहा अभी ये सर्फ साफ़ है, क्योंकि बच्चों के कपड़े भिगोए थे। मशीन लगनी थी, लेकिन मौसम ख़राब की वजह से मशीन लगाना कैंसिल हो गया। फिर कुछ कपड़े नेहा ने हाथ से धोए, कुछ कपड़े मैंने हाथ से धोए। तो इस तरीके से जो है बहुत सारे कपड़े हमने धो दिए थे। तो यहाँ पर इन कपड़ों को अब खंगालना है, उसके बाद ड्रायर करूँगी। अगर धूप निकली होती ना तो मैं ड्रायर ना करती, इसको सीधा जो है मैं ऊपर छत पे डाल आती, क्योंकि धूप कई बार तेज़ निकल जाती है सर्दियों में। लेकिन आज जैसा कि मौसम ख़राब है तो ड्रायर करना पड़ेगा। तो बस ड्रायर होने के लिए कपड़े लगा दिए हैं, अपने बाल वगैरह समेट रही हूँ। अगर मैं 3 बल देती हूँ रबड़ में अपने बाल बांधते वक्त तो वो ज़्यादा टाइट हो जाता है, सर में दर्द हो जाता है। अगर 2 बल से बालों को बांधती हूँ तो वो ढीला हो जाता है और बार बार रबड़ नीचे खिसकती है। तो मैं बच्चों को डांट रही हूँ अंदर ही रहो, ठंड हो रही है, बाहर मत निकलो, लेकिन बच्चे कहाँ सुनते हैं। तो बस कपड़े हो चुके हैं, इनको मैं फैला दूँ। तो बाल वाल खोल के बैठ गई हूँ और अच्छे लग रहे हैं बाल कटिंग शटिंग करा के। कौन सी कटिंग कराई है मैंने पूछा ही नहीं भैया से, क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं रश्मि तुमने कौन सी कटिंग कराई है, तो मुझे नहीं पता। बस मैंने भैया को बोल दिया था, खुशबू आ रही शैम्पू की, बस मैंने भैया को बोल दिया था कि भैया आप एक अच्छा सा हेयर कट कर दीजिए जिससे कि लुक थोड़ा सा चेंज हो जाए। तो बस कर दिया। मुझे नहीं लगता कि लुक चेंज हुआ है, उस दिन लग रहा था। हुई हूँ, अपना काम संभाल रही हूँ, अपना बिजनेस संभाल रही हूँ। जो छोटा मोटा सा काम है वो देख रही हूँ। और देखो ना, मैंने शादी में मेहंदी वगैरह भी नहीं लगाई। ये देखो मेरे काम, ये देखो मेरे वाइट हेयर, देखो, ये देखो सफेद बाल, सफेदी की चनकार, ये देखो बुढ़ापा आ गया हमको। हमने मेहंदी कलर कुछ नहीं कराया। और हाँ यार, मेरी ट्रेडिंग अच्छी नहीं बनाई भैया ने, मेरी ट्रेडिंग अच्छी नहीं बनाई, उठा के नहीं बनाई। कोई भी नहीं बनाता, इतनी मोटी मोटी आईब्रो थी, क्या नाश पिट गया आईब्रो का। जो है टाइम हो रहा है 4:45। बच्चे जा चुके हैं ट्यूशन, बच्चों के टेस्ट चल रहे हैं। तो टेस्ट किया, पहले क्लास अटेंड की, फिर टेस्ट किया, फिर ट्यूशन गए और अभी घर आएंगे। आज केक बनाया है तो दोपहर में खाना नहीं खाया, वो मीठा मीठा हो गया। बच्चों ने भी नहीं खाया, बच्चों ने नाश्ता किया था, मैंने नाश्ता नहीं किया, मैंने भी उन्हीं के साथ वही केक खाया। अब जब दोनों ट्यूशन से आएंगे तो दोनों के लिए पराठा बनाऊंगी। सब्जी रखी हुई है सूखी। और मैं कुछ कहने वाली थी, हाँ, कमेंट आ रहे हैं कल की वीडियो पे, 11 तारीख की वीडियो पे, रश्मि तुम्हारे पास ज्वेलरी नहीं है, गोल्ड नहीं है, तुम कभी भी गोल्ड नहीं पहनती हो, हर जगह ऐसे ही चली जाती हो। और कुछ लोग थोड़ा सा वैसे बोल रहे हैं, तुम्हारी ससुराल से कुछ नहीं चढ़ा, तुम्हारे मायके से कुछ नहीं चढ़ा, तुम पर है ही नहीं, इसलिए तुम ऐसे ही जाती हो। तो मैं बता दूं, देखो मुझे शौक नहीं है, था गोल्ड का शौक तो मुझे कभी भी नहीं था। हाँ, खरीदने का शौक है, रखने का शौक है खरीद कर कि हाँ भाई बच्चों के काम आएगा ये वो, लेकिन पहनने का नहीं है। और दूसरी बात, वो मेरे घर में नहीं है, चलो मैं पहन भी लूं बाई चांस, मेरे घर में नहीं है, वो बैंक में है। कारण नहीं है कि बैंक से लाना जाने वाला, कारण ये है कि मेरा मन ही नहीं था। एक कमेंट पढ़ रही थी मैं अभी आज वाले वीडियो पे, शादी वाले पे, कि रश्मि तुमने ना विपिन से बदला ले लिया। भैया वो लिखा हुआ था उन्होंने कि विपिन भैया से बदला ले लिया, विपिन भैया अभी गए थे शादी में अकेले, तुम्हें छोड़ के तुम चली गई और तुमने बदला ले लिया। मैंने तो खतरनाक वाला बदला लिया है, मैं तो एक रात रुक कर भी आई हूँ।
और बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि जब तुम गाड़ी से अकेले गई तो तुम बच्चों को क्यों नहीं लेके गई। तो बच्चों को मैं इसलिए नहीं लेकर गई क्योंकि बच्चों के टेस्ट चल रहे थे। बच्चों का टेस्ट दिन में था, क्लास का नहीं था मुझे कि क्लास है, बच्चों का टेस्ट भी दिन में था, शादी भी दिन में थी। अब आप समझ सकते हो शादी भी 1-2 बजे ही दिन की शुरू होती है, जाना वाना घुड़चड़ी वगैरह ये सब। तो बताओ उस बीच में बच्चे को वो टेस्ट कैसे दिलवाती और बच्चे वहां टेस्ट कैसे करते। और मैम क्या ये रीजन मानती बाद में टेस्ट लेने का कि भाई हम शादी में जा रहे हैं, भारी बीमारी चलता है तो इसलिए। और दूसरी बात, चलता है, बच्चे चले जाएंगे, हम चले गए तो ये रीजन था बच्चों के ना जाने का। वीडियो का यहीं पर एंड करेंगे, कल फिर मिलूंगी आप सबसे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। अभी ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, शाम का टाइम हो रहा है और लक्की का बर्थडे है, अभी वो भी इंजॉय करेंगे, वो भी मनाएंगे। तो तब तक बाय बाय। ओके।